बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। हालांकि उसने गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। सर, आपने कोशिश की थी बीजेपी के साथ यूपी में गठबंधन के लिए, बात बनी नहीं? नहीं, हम तो केंद्र सरकार में भी भागीदार हैं। बिहार में पिछले 15-16 सालों से जो सरकार चल रही है उसमें हम दोनों पार्टी साझेदार हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोकसभा और विधानसभा साथ साथ लड़ चुके हैं। आखिरी चुनाव जो हमने लड़ा था उसमें हमारे 22 विधायक उनके साथ मिलकर 22 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था। इस बार भी हमने प्रयास किया है। और जो हमारे इस्पात मंत्री हैं केंद्र सरकार में, RCP सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी, रक्षा मंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, नड्डा जी से भी, और जो प्रदेश के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे कई राउंड बातचीत की। बातचीत अच्छे माहौल में हुई और हमें आशा थी कि हम भी NDA के गठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन अफसोसजनक है कि उन्होंने जो मित्र पार्टियों की जो सूची है उसमें अपना दल और निषाद पार्टी को ही रखा है। हम यूपी में सबसे पुरानी पार्टी हैं और हम लोग लोहिया, JP, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के वाहक दल हैं। लिहाजा अपनी पार्टी की और सवालों की पहचान के लिए हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पार्टी ने फैसला किया है। और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल ने परसों यानी कि 18 तारीख को लखनऊ में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों और प्रदेश के पदाधिकारियों की एक इमरजेंट मीटिंग बुलाई है। और उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते उन्होंने मुझको भी उसमें आमंत्रित किया है, इसलिए मैं भी 18 तारीख की मीटिंग में उपस्थित रहूँगा। सर, कुल कितनी सीटों पे जेडीयू लड़ेगी? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी या फिर किसी एक खास बेल्ट में? नहीं, जहाँ पर पार्टी का संगठनात्मक ढांचा चुनाव लड़ने योग्य होगा वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। और बिहार मॉडल हमारे चुनाव कैंपेन का मुख्य मुद्दा होगा। जिस तरह से बिहार में वीकर सेक्शंस के लोगों को, किसानों के लिए, दलितों के लिए सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कार्यक्रम चले हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। ये हमारा चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। सीटें तो आप लोगों ने चिन्हित की होंगी ना? कुल कितनी सीटें ऐसी है जहां पे जेडीयू जीत सकती है या उसकी जो है पोजीशन ठीक है? 51 लोगों ने, पार्टी के वर्कर्स ने पार्टी दफ्तर में शुल्क भी जमा कराया है और अपना आवेदन पत्र भी दिया है 51 सीटों पर। तो परसों की मीटिंग तय करेगी और जो सूची तैयार होगी वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी जाएगी। और फिर 18 तारीख को, 19 तारीख को फिर यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा। लेकिन ये तय है कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आप बिहार में बीजेपी के सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे होंगे आपके सरकार के खिलाफ? कि आपकी सरकार के किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, प्रचार करेंगे? क्या मुद्दे आपके रहेंगे? नहीं, हम किसान आंदोलन से भी निकली हुई पार्टी है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या बड़ी समस्या रहती है और लगभग हर वर्ष ही, कोई बीजेपी की सरकार में नहीं, हर वर्ष ही चाहे किसी की सरकार रही हो, समय पर भुगतान नहीं होता है। और जो कोर्ट का डिसीजन है उसके तहत 14 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, वरना फिर ब्याज समित होना चाहिए। एक मुद्दा ये होगा। दूसरा, बिहार की तर्ज पर अति पिछड़ों को उनकी व्यापक हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार भी अभी तक उसकी रपट जारी नहीं कर चुकी है। और केंद्र सरकार ने जो रोहिणी कमीशन बनाया था, जस्टिस जी रोहिणी, जिसके तहत सोसाइटी में पिछड़ों के अंदर जो अति पिछड़े हैं उनकी लिस्ट जारी करने का काम किया था, वो भी आज तक नहीं हो पाया। लिहाजा बिहार की तर्ज पर पिछड़ों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, ये भी हमारे मुद्दों का हिस्सा हो। सर, एक आखिरी सवाल है। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। उम्मीद है कि इस बार आपको सफलता मिलेगी और आप कुछ सीटें जीतने में कामयाब होंगे? नहीं, सफलताएं और असफलताएं ये राजनीति का हिस्सा है। और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो दावा कर सके कि हम संपूर्ण तौर पे सफल होते हैं। इसी प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव में पराजित हो चुके हैं।
इसी प्रदेश में चौधरी चरण सिंह भी हो चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी हो चुके हैं, कल्याण सिंह भी हो चुके हैं। कोई नेता बचा नहीं है जो चुनाव में पराजित ना होता, और हम भी पराजित लोगों में से हैं। लेकिन हमारे जो नारे हैं, हमारा जो कार्यक्रम है, वो सर्वश्रेष्ठ है गरीब गुरबा लोगों के लिए, किसान मजदूरों के लिए। लिहाजा उन सवालों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिहाज से हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी आएंगे यूपी में प्रचार करने? नीतीश कुमार जी लाजमी तौर पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, जिनका कहना है कि 18 तारीख को लखनऊ में जेडीयू बैठक करेगी और 51 उम्मीदवारों को चिन्हित किया है, उनमें से कई को टिकट देने का काम करेगी। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन को नकार दिया है। कृष्ण कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।